हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड पेपर। लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की डिफिनीशन से भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम मूलतः द्रव्य को पढ़ते हैं और किसको पढ़ते हैं? ऊर्जा को पढ़ते हैं। द्रव्य मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस को हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस को पढ़ लिया। तो यांत्रिकी में हमने द्रव्य को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हम मूलतः दो प्रकार की ऊर्जाओं की बात करेंगे। पहली हमारी है विद्युत ऊर्जा और दूसरी है प्रकाश ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। विद्युत को हम लोग विद्युतिकी में क्लास 12 के फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं और प्रकाश को हम लोग प्रकाशिकी में यानी कि क्लास 12 के फिजिक्स के सेकंड पेपर में पढ़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पेपर में फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं विद्युत और विद्युत ऊर्जा को, और क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश और प्रकाश ऊर्जा। विद्युत का अध्ययन करते हैं विद्युतिकी में, प्रकाश का अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी में। तो क्लास 12 फिजिक्स का जो फिजिक्स सेकंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ही हमारा है प्रकाशिकी। फर्स्ट यूनिट हमारा है प्रकाशिकी। यानी कि हमें लेक्चर स्टार्ट करना है कहाँ से? प्रकाशिकी से। तो देखते हैं कि प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी क्या है तो समझ लेते हैं क्या है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक यंत्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब सुविधा के लिए प्रकाशिकी को हम दो ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रकाशिकी को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं। अब पहला क्या है? ज्यामितीय प्रकाशिकी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और सेकंड क्या है? भौतिक प्रकाशिकी, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब फिजिकल ऑप्टिक्स को सब डिवाइड किया गया है, उपग्रुपों में विभाजित किया गया है। क्या है? एक भौतिक प्रकाशिकी में एक है तरंग प्रकाशिकी और दूसरा है कणिका प्रकाशिकी। देखिए, प्रकाशिकी में जब हम प्रकाश के प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकाश की प्रकृति अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाती है उसके गुणधर्मों के आधार पर। ज्यामितीय प्रकाशिकी में क्या होता है कि प्रकाश को एक किरण माना जाता है। प्रकाश को क्या माना जाता है? एक किरण माना जाता है। इसीलिए ज्यामितीय प्रकाशिकी को किरण प्रकाशिकी भी कहते हैं। किरण प्रकाशिकी भी कहते हैं। ज्यामितीय प्रकाश को किरण प्रकाशिकी भी कहते हैं, मीन्स रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स। अब प्रकाश को किरण के रूप में मानकर इसके कुछ गुणों की व्याख्या
की गई है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना को प्रकाश को किरण मानकर किया गया है। अब प्रकाश के और कुछ गुणों की व्याख्या इसको केवल किरण मानने से नहीं हो सकी, तब हमारी दूसरी ऑप्टिक्स डेवलप होती है, जिसको हम भौतिक प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। और भौतिक प्रकाशिकी में जब दो सब डिवीजन किए जाते हैं, तो एक तरंग प्रकाशिकी और दूसरा कणिका प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। अब प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या इसके तरंग प्रकृति पर आधारित होती है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन गुणों की व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर किया गया है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश के वेव नेचर पर हुआ है। अब कुछ और उसके गुण हैं जिसकी व्याख्या इसका वेव नेचर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमारी दूसरी ऑप्टिक्स जन्म लेती है, जिसको हम क्वांटम ऑप्टिक्स या कणिका प्रकाशिकी कहते हैं। यह किन गुणों की व्याख्या करती है, जैसे कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या वेव नेचर नहीं कर पाया या वेव ऑप्टिक्स नहीं कर पाया। इसी तरह से रमन प्रभाव की व्याख्या भी इसका वेव नेचर नहीं कर पाया, तो जन्म होता है वहाँ पर क्वांटम ऑप्टिक्स का। और क्वांटम ऑप्टिक्स के आधार पर प्रकाश के इन गुणों की व्याख्या की गई। हमने आपको पूरा बताया कि प्रकाशिकी क्या है, उसके डिवीजन क्या हैं और वहाँ पर सब डिवीजन क्या हैं। तो एक बार फिर से पूरे प्रकाशिकी को रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रकाशिकी क्या है प्रकाशिकी? प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण, प्रकाशिकी यंत्र की व्याख्या की जाती है या वर्णन किया जाता है। तो हमने कहा कि प्रकाशिकी में प्रकाश का अध्ययन होता है, तो हम प्रकाश को पढ़ते हैं और प्रकाश के नेचर को पढ़ते हैं। प्रकाश की प्रकृति क्या है, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमें प्रकाश की तीन प्रकृति दिखाई देती है। एक तो उसका रे नेचर, उसकी किरण प्रकृति, और दूसरा उसका वेव नेचर यानी कि तरंग प्रकृति, और तीसरा उसका क्वांटम नेचर यानी कि कणिका प्रकृति। तो प्रकाश का ये नेचर है, प्रकाश की ये प्रकृति है कि कहीं पर उसको किरण माना गया है, कहीं पर उसको वेव माना गया है, तरंग माना गया है, और कहीं पर उसको एक कणिका या क्वांटा माना गया है। अब हम प्रकाश के गुण की बात करते हैं। प्रकाशिकी में हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश के गुण क्या हैं? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, रमन प्रभाव। ये प्रकाश हमने लिखा है रमन प्रभाव। ये सब क्या है? ये सब प्रकाश के गुण हैं। तो इन सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं? प्रकाशिकी में करते हैं। तो अब हम अलग अलग इसके गुणों का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसके गुणों में हम इसका परावर्तन पढ़ेंगे। और परावर्तन पढ़ेंगे तो हम यहाँ से देख लें, हमें क्लियर हो जाएगा वो किस नेचर पर परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। उसके किरण नेचर पर, उसके रेज नेचर पर। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं कि परावर्तन है क्या। परावर्तन है क्या, और परावर्तन जो ये कि इसका गुण है, प्रकाश का जो एक गुण है
परावर्तन, इस परावर्तन की व्याख्या हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।